हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी लंबा समय के बाद आ रहा, मतलब आज तक का सबसे लंबा गैप थी कुछ चीज़ें। मेरा तबीयत वगैरह भी खराब था और एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे मेरे। कोई नहीं, फिर से मैं आ चुका हूँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना यार। लोग मतलब काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो प्लीज़ कर दो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन चल रहा है। मतलब हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, पर इसका रीजन क्या निकलेगा? मतलब एप्स्टीन फाइल्स। ट्रम्प भैया ने इनकार करने से मतलब इनकार कर दिया कि उन्होंने एप्स्टीन आइलैंड में छोटे बच्चियों को कुछ भी वो सब वगैरह नहीं किया। जो भाई सीधा फाइल्स में आपको नजर आ रही है उसको आप कैसे झुठला सकते हो? मतलब आप कैसे इनकार कर सकते हो? और मुझे एक तो समझ में ही नहीं आ रहा। एप्स्टीन फाइल निकला, सारे लोग उसकी बात करने लगे। दुनिया भर में 70 to 80% लोग उसकी बात कर रहे थे एप्स्टीन फाइल की। फिर ट्रम्प भैया ने अचानक से एक गेम खेला और कर दिया शुरू वॉर। मतलब बताओ, इसराइल और ईरान की वॉर में वो इसराइल का सपोर्ट करके ईरान को टारगेट बना के मार दिया। अब वो सब अब सारे के सारे जो पहले 70 to 80% लोग एप्स्टीन फाइल के बारे में बात कर रहे थे, अब वो घट के 30 to 40% हो गया, फिर उससे भी कम। क्योंकि अब हर जगह सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 3। मतलब दिमाग देखो भाई। और इसराइल का भी वो नेतन्याहू साहब हमारे, उनके ऊपर भी कुछ ट्रायल वगैरह चल रहा था, इसलिए उन्होंने भी वॉर को कंटिन्यू रखा है। मतलब वो वॉर अगर बंद करेंगे तो उन्हें जेल भी हो सकती है, इसलिए वो ऑल वॉर कंटिन्यू कर रहे हैं। और ट्रम्प भैया ने भी एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए वॉर को कंटिन्यू रख रहा है, वॉर को शुरू कर दिया। भाई किस सिचुएशन में जा रहा है हमारा दुनिया? मतलब अब सोच कर देखो। मैं अपना ही बताता हूँ भाई। मैं अगर कोविड 19 कोविड 19 अगर नहीं आता तो मेरे फैमिली काफी अभी होता भाई, बहुत कुछ होता। पर कोविड 19 की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसको रिकवर करते करते अभी 2026 थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा, तो फिर अब यहाँ वॉर चालू हो गई है। यहाँ पेट्रोल की, डीजल की, गैस सिलेंडर की, सबकी रेट बढ़ रही है फिर से अब। मतलब सोच कर देखो कि लीडर्स एक कुर्सी में बैठ के बस ऑर्डर चला रहे हैं कि इसके ऊपर बम फेंको, उसके ऊपर बम फेंको। और बम फेंक के कह रहे हैं कि मुझे शांति चाहिए। अरे भाई, उनके चक्कर में पिस कौन रहा है? आम पब्लिक। मतलब वो कुर्सी में बैठकर अपने आराम से कंट्रोल कर रहे हैं। उनको उनको क्या दिक्कत होगी? किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है कुछ? ऑफ कोर्स नॉट। उन्हें तो फायदा होगा ना, क्योंकि हम ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं उन्हें। फायदा होगा या फिर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा? नुकसान तो नहीं होगा। नुकसान किसका हो रहा है? अपना। मतलब तुम सोच कर देखो, कोविड 19, और वो भी पता चल रहा है कि वो भी स्क्रिप्टेड था। एप्स्टीन फाइल में उसके भी जिक्र होने लगी थी। आप वीडियोस वगैरह देख लेना, उसमें भी ऐसा पता चल रहा है कि इन्होंने प्लान किया था कोविड 19। अब आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ है, पर अगर सच हुआ तो सोच कर देखो। कोविड 19 जैसा, कोरोना वायरस जैसा खतरनाक वायरस को वो खुद से बना रहे हैं और खुद से उसकी वैक्सीन दे रहे हैं। और जो वैक्सीन भी जिसने लिया है, उनका सुनाई दे रहा है कि उन्हें मतलब बर्थ कंट्रोल, मतलब शायद, या फिर उन्हें बच्चा होगा ही नहीं या फिर बहुत कम होगा। पॉपुलेशन कम करने का ये एक उपाय निकाला था। शायद बिल गेट्स का नाम आया था इसमें। अब देखो, मैं कोई महाज्ञानी महासाइंटिस्ट, मुझे ऐसा कुछ सब कुछ तो नहीं पता, पर जितना कुछ पता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर ये सब सच बातें हुई तो सोच कर देखो किस दुनिया में हो तुम, मैं, हम सब। कोविड 19 से कितने सारे लोग मरे, और अभी जाकर पता चल रहा है कि वो मतलब पॉपुलेशन को कम करने के लिए वो वायरस निकाला गया था।
और वैक्सीन भी खुद ने बनाया और वैक्सीन में कुछ ऐसा डाल दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, मतलब। और बाकी सब लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया तो सेफ है, इंडिया तो सेफ है। भाई इसमें मिसाइल नहीं गिन रहे इंडिया में, लेकिन यहाँ अभी बहुत कुछ हो सकता है। लाइक अभी शुरुआती हो गई, पेट्रोल के रेट, गैस सिलेंडर के रेट, सबके रेट बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज से ही फर्क पड़ता है। हमारा वैसे ही डॉलर के हिसाब में चल रहे हैं 90 रुपीज, $1 इक्वल टू 90 रुपीज, 9 पॉइंट कुछ है। और अभी सोचकर देखो कि पेट्रोल भी जो आ रहा था वो भी अब बंद हो रहा है ना, वो ईरान के साइड से जो आता था वो वहां पर वो बंद ब्लॉक कर रखे हैं, तो उधर से आएगा नहीं, और रशिया से पेट्रोल ले नहीं सकते। अब इफ रशिया से पेट्रोल ले तो हो सकता है कि कुछ हालात सुधरे, पर हमारे मोदी जी को यू नो इनडायरेक्टली धमकी मिली गई है कि रशिया से पेट्रोल नहीं लेंगे वो। भाई देखो, ये सब चीजों में इतना सब सुनने के बाद मुझे जो सबसे खतरनाक लोग लग रहे हैं वो है ट्रम्प और नेतन्याहू जी। मतलब ट्रम्प ने अपना आपा खो बैठा है। मतलब वो एक होता है ना कि ओल्ड एज होने के बाद समझ बुद्धि कम हो जाती है, वही शायद उनके साथ हो रहा है। फिर भी वो लीड कर रहे हैं। मतलब तुम सोच कर देखो, पहले एप्स्टीन फाइल्स में, फिर अब वॉर चालू कर दी है, अपने आप को बहुत बड़ा पीस मेकर कहते हैं वो। और यहाँ क्या चल रहा है, ईरान के लीडर को, आई डोंट नो सच बात है भी या नहीं, पर काफी लोग इसे सच मान बैठे हैं, तो ईरान के लीडर को भी खत्म कर दिया। तो ये कैसा पीस मेकर है, मतलब समझ रहे हो। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है आपको कुछ जानकारी मिली हो मेरी इस वीडियो से, तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये बताओ कि मेरे बाल सही लग रहे हैं कि नहीं, मैंने हेयर स्टाइल चेंज किया था। चलो, एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।